Hello dear students, good evening to everyone. You are most welcome in my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास BA पार्ट 1 का, जो आपका एसेज की जो बुक है उसका जो फर्स्ट एसे है ऑफ स्टडीज, इसके बारे में। ऑफ स्टडीज जिसके लिए लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन जो एक एलिजाबेथन एसेस्ट थे। तो ऑफ स्टडीज मीन्स अध्ययन। इस एसे को जानने से पहले ये जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इस सब को डिस्कस करते हैं। फ्रांसिस बेकन, बर्थ डेट क्या थी इनकी? इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 में और डेथ हुई थी इनकी 9 अप्रैल 1626 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1561 में ये पैदा हुए थे। बर्थ प्लेस क्या था इनका? इनका जन्म हुआ था यॉर्क हाउस नियर द स्ट्रैंड के पास कोई स्थान था, और मेन प्लेस क्या था? लंदन। लंदन में इनका जन्म हुआ था। रीजन फॉर डेथ, डेथ का रीजन फीवर मान सकते हैं, फीवर भी आ गया था इन्हें, और मेन रीजन था इनका निमोनिया। निमोनिया से इनकी डेथ हुई थी और इन्हें कुछ अवार्ड मिले थे जो कि इस तरह से हैं। पहला अवार्ड था रीगेंट ऑफ इंग्लैंड, ये एक अवार्ड है रीगेंट ऑफ इंग्लैंड। ये अवार्ड मिला था उन्हें 1617 में। फिर सेकंड अवार्ड था ये लॉर्ड चांसलर, ये अवार्ड मिला था 1618 में। और ये नाइटहुड, ये इन दोनों से पहले मिला था, ये मिला था 1603 में। उसके बाद बात करते हैं इनके माता पिता की। इनके जो फादर्स नेम था, पिता का नाम था सर निकोलस बेकन। पिता का नाम था सर निकोलस बेकन और माता का नाम था एनी बेकन। उसके बाद फादर ऑफ, इन्हें बोलते क्या क्या हैं? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? फ्रांसिस बेकन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी के फादर भी फ्रांसिस बेकन को कहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इनका कि कब इनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, मृत्यु कैसे हुई थी, और इनके अवार्ड क्या क्या थे, माता पिता का नाम क्या था, और इन्हें क्या क्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके एसे के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑप्शंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इनके एसे हैं वो डिवाइड किस तरह से हैं। इनके जो एसे आए थे वो आए थे 3 एडिशन में, 3 एडिशन आए थे। जो फर्स्ट एडिशन था ये आया था 1597 में। जब ये 1597 में फर्स्ट एडिशन आया था, उनमें सब इनके एसे थे 10 एसे थे। फिर आया था इसके बाद सेकेंड एडिशन आया था 1612 में। जब 1612 में ये आया था उसमें सब एसे थे 38। उसके बाद आया लास्ट वाला इनका थर्ड एडिशन, ये आया था 1625 में, तो इसमें सब एसे थे 58। मतलब 1597 में फर्स्ट एडिशन, उसमें थे 10 एसेज। फिर सेकेंड एडिशन आया 1612 में, उसमें थे 38 एसेज। उसके बाद जो लास्ट एडिशन आया था वो आया था 1625 में, जिसमें थे 58 एसेज। उसके बाद इन्हें डिस्कस करते हैं एक एक करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला ये किसके लिए डेडिकेट किए थे इन्होंने। तो लिखा है आपके सामने, जो आपका फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में, जिसमें 10 एसेज थे, वो उन्होंने डेडिकेट किया था अपने ब्रदर एंथोनी को। उनके भाई जो एंथोनी थे उनके लिए डेडिकेट किया था अपना फर्स्ट एडिशन 1597 वाला, जिसमें थे 10 एसेज। फिर आया सेकेंड एडिशन, ये उन्होंने डेडिकेट किया था जॉन कांस्टेबल को, जिसमें कि 38 एसे थे और जो आया था 1612 में। उसके बाद जो इनका था थर्ड एडिशन, ये डेडिकेट किया था जॉर्ज बिलर्स के लिए, जिसमें थे 58 एसेज और जो कि आया था 1625 में। इस यहाँ से ऑप्शन बन जाते हैं कि फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो आपका आंसर होगा 1597 में। और फर्स्ट एडिशन जब 1597 में आया था तो इसमें कितने ऐसे थे? 10। उसके बाद सेकंड एडिशन कब आया था? 1612 में, ऐसे कितने थे? 38। थर्ड एडिशन कब आया था? 1625 में, ऐसे कितने थे? 58। फर्स्ट एडिशन किसे डेडिकेट किया था? अपने भाई एंथोनी के लिए। सेकंड एडिशन किसके लिए डेडिकेट किया था? जॉन कांस्टेबल के लिए। और जो लास्ट वाला था थर्ड एडिशन, ये डेडिकेट किया था जॉर्ज बिलर्स के लिए, जिसमें कि 58 एसेज थे।
नोट, बैकन डिफाइनेड हिज एसेज। जो फ्रांसिस बैकन थे, इन्होंने अपने एसे को डिफाइन किया था डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस ये बोलते थे अपने एसो के लिए, मतलब ध्यान में लीन, ध्यान लगाना, मेडिटेशन होता है ध्यान करना। और बैकन का जो स्टाइल था वो था एफोरिस्टिक। ये बीए पार्ट 1 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन का स्टाइल कैसा था, तो उसका आंसर हो जाएगा एफोरिस्टिक स्टाइल। अब ये एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, ये हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो है टॉक है या कुछ भी है या बात है उनकी, वो हम कह सकते हैं मिनिमम वर्ड्स में। मतलब क्या हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह दें लेकिन शब्दों का यूज करें कम, वो कहलाएगा हमारा एफोरिस्टिक स्टाइल। उसके बाद ये है बैकन्स एसेज आर नोन। जो फ्रांसिस बैकन है इनके एसे को क्या कहते हैं, ब्रेविटी। ये ब्रेविटी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद और है, अब हम लोग जो एसे स्टडी करेंगे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज ये जो आपका एसे है, इसमें सभी 500 वर्ड्स के लगभग हैं। मतलब 500 से 2-4 कम हो या ज़्यादा हो, 500 के समथिंग इसमें वर्ड्स दिए गए हैं। और ये पब्लिश कब हुआ था ऑफ स्टडीज, ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन में। जो इनका फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में, जिसमें थे 10 एसेज, उसमें एक ये भी था ऑफ स्टडीज। फिर रिवाइज हुआ ये, फिर आया था 1612 में। ये थोड़ा डिस्कस था ऑफ स्टडीज़ के बारे में, ये ऐसे कैसा है, कब पब्लिश हुआ था, और फ्रांसिस बैकन के